40 मिनट की मीटिंग होती है, 7-8 मिनट पहले ही इंतजार में जा चुके हैं, तो पूरी बातचीत के लिए हमारे पास 30 मिनट है। मैं जानकारी देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि हर सैटरडे ये फ्री वेबिनार होता है, जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी किसी को ला सकता है, इसकी कोई फीस नहीं होती है। वैसे ये मेरा एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जिसमें हमारा दावा है कि ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको जीवन भर कभी किसी दूसरे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों को छोड़ के, कुछ इमरजेंसी हालातों को छोड़ के, इमरजेंसी हालात क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंट होता है, टांग टूट जाती है, कोई किसी के चाकू मार देता है, कोई गोली मार देता है, ऐसे हादसों को छोड़ के कभी भी आपको किसी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए या लाइफस्टाइल डिजीज के लिए, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ऐसी किसी भी चीज के लिए जीवन भर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जिनसे प्रेरणा लेके, जिनसे ट्रेनिंग लेके हमने ये ट्रेनिंग शुरू की है, उनका ये नारा है, बी योर ओन डॉक्टर एंड यूज योर फूड एज मेडिसिन। अपने डॉक्टर आप बनिए और अपने खाने को ही दवा की तरह इस्तेमाल कीजिए। हमारे खाने में ही वो गुण होते हैं जो किसी भी दवा से अच्छा हमारा इलाज कर सकते हैं। उसके बारे में आज मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी फीस 5,000 रुपए होती है। 1 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम है। रोज इसी टाइम 8:30 से 9:30 1 घंटे की क्लास होती है, जिसमें सैटरडे ये फ्री वेबिनार होता है और संडे ऑफ होता है। तो इस 1 महीने का पूरा सिलेबस है। इसमें हम बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, नेचुरल सिस्टम बॉडी का क्या है, ऐसी चीजें हैं कुछ जिनको हम बीमारी समझ के इलाज करते हैं, जो बीमारी होती नहीं है। डिसईज हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन बीमारी डिजीज नहीं होती है। लेकिन जब हम उसका बीमारी समझ के इलाज करते हैं, दवाई खाते हैं, तो गंभीर बीमारियों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेने के बाद 4 लोगों को इस ट्रेनिंग में लाते हैं, तो आपका 5,000 आपको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आप इस सिस्टम में आते हैं, इस सिस्टम को अपनाते हैं, तो 7, 8, 10 महीनों में भी अगर मेहनत करना चाहते हैं, आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो 7-8 महीनों में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। वो प्लान आपको जिन लोगों ने इनवाइट किया है, आज का लिंक जिन लोगों ने आपको भेजा है, वो लोग आपको सारे प्लान के बारे में बता सकते हैं। दूसरी बात, आज के इस वेबिनार में प्रश्न उत्तर का समय नहीं होता है। आपका जो भी प्रश्न होगा, जो आज की इस मीटिंग में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो लगातार इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं या ले चुके हैं, उन लोगों से, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, जिन लोगों ने आपको ये लिंक शेयर किया है, आप उन लोगों से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे, आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, मोटापे से हम कैसे छुटकारा पाएं घर में बैठ के। मोटापा क्या है? जब हमारा वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक चीज शुरू में हमें समझनी होगी, वो ये है कि नेचर ने जो सिस्टम बनाया है, जब हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, कुदरत का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम भूल जाते हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो अलग अलग तरह की अलामतें, अलग अलग तरह के रोग हमें घेर लेते हैं। मोटापा अपने आप में एक रोग है, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। मोटा व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा मोटा है, जिसका वजन जरूरत से ज्यादा है, वो ब्लड प्रेशर का शिकार भी होगा, वो डायबिटीज का शिकार भी होगा, वो घुटनों की समस्या भी उसको आएगी, और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मोटे व्यक्ति को आती है। और
आज मार्केट में आपके आसपास सोशल मीडिया पे इतना सारा प्रचार किया जाता है, इतने सारे फूड सप्लीमेंट्स का चलन है, इतनी सारी दवाएं प्रचार की जाती हैं कि आप 1 महीने में पतले हो जाएंगे, 10 दिन में पतले हो जाएंगे। बहुत सारा ठगी का काम जो है, बहुत सारा लोगों को गुमराह करके ठगने का काम बहुत सारा चल रहा है। बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट हैं, 20-20, 50-50 हजार रुपए के ट्रीटमेंट हैं। लोग मोटापा दूर करने के लिए उसको करते हैं। हमें समझना होगा मोटापा आता क्यों है। तो नेचर का सिस्टम क्या है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, एक छोटा बच्चा, आप मान लीजिए 1 महीने का बच्चा, 10 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, बच्चा पैदा होता है तभी वो दूध पीता है। माँ का दूध बच्चे के लिए एक सबसे अच्छी खुराक होती है। अगर बच्चे को माँ का दूध मिल रहा है तो उसे कोई दवाई, किसी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती। तो नेचर का जो सिस्टम है वो क्या है। आप देखिए, वो बच्चा जो अपना नाम नहीं जानता, जो बोल नहीं सकता, जो कोई चीज समझा नहीं सकता, जिसे ये नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, जिसे ये नहीं पता वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक काम वो करता है, जब भी वो फीड लेता है, जब भी वो दूध पीता है, उसके बाद जब वो सो जाता है तभी आराम करता है। जब वो जाग रहा होता है, आप देखेंगे छोटे से छोटा बच्चा भी जागते हुए आपको आराम से लेता हुआ नहीं दिखेगा। वो लगातार हाथ पांव चलाता है, लगातार। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ थोड़ा कम होते हैं, लेकिन हर बच्चा जितनी बार वो फीड लेता है उतनी बार वो हाथ पांव चलाता है, क्योंकि नेचर ने एक इनबिल्ट समझ दी है, एक इंटेलिजेंस दी है उस बच्चे को। उसके अंदर से बचपन से उसे मिलती है कि जो मैं फीड ले रहा हूं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे फिजिकल वर्क करना जरूरी है। वो जो समझ है, उसी समझ के तहत वो बच्चा कभी चैन से टिक के नहीं बैठता है, वो कभी चैन से टिक के नहीं लेटता है। कब आराम करता है वो, जब केवल सोता है तब आराम करता है। जब भी जागता है वो लगातार हाथ पांव हिलाता है, पलटियां मारता है, इधर जाता है उधर जाता है। आवाज नहीं आ रही, बाकी सब कोई और बताइए, आवाज क्या नहीं आ रही है। आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर। हाँ, तो एकदम क्लियर आ रहा है सर। नरेंद्र जी आपका क्लियर आवाज है। क्लियर आ रही है सर। जी, ये एक मैसेज आया मुझे, मैं उनको थोड़ा सा लिख देता हूं। सर थोड़ी वॉइस तेज कर दीजिए ना। हाँ, तो इसमें, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम नेचर की दी हुई समझ को भूल जाते हैं, हम भूलना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम खाते ज्यादा हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। यही एक सबसे बड़ा कारण है मोटापा होने का। जितनी कैलोरीज हम लेते हैं उतनी कैलोरीज को हम बर्न नहीं करते हैं। जितना खाना हम खाते हैं उतना फिजिकल वर्क हम नहीं करते हैं, जिस वजह से वो हमारा खाना वो एनर्जी में कन्वर्ट होने की बजाय फैट में कन्वर्ट होता है, और शरीर के इधर उधर जहां भी जगह मिलती है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका, मोटापे से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हमें खाने में और फिजिकल वर्क में, शारीरिक जो काम करते हैं उसमें और खाने में एक बैलेंस रखना होगा। वो बैलेंस हम रख नहीं पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जिस दिन आप ऑफिस जाते हैं उस दिन आप कम खा पाते हैं, जिस दिन आप घर में छुट्टी में होते हैं उस दिन ज्यादा खा पाते हैं। ये हमारा स्वभाव ही है। जब हम फ्री बैठे होते हैं मुंह चलता रहता है। पहली चीज, जरूरत से ज्यादा खाना, फिजिकल
एक्टिविटी जितनी हमारी है उससे अधिक खाना, जितनी हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है उससे ज्यादा इनटेक लेना, पहला कारण। दूसरा कारण ऐसी चीजें खाना जो अधिक कैलोरीज वाली होती हैं, तली हुई चीजें, फास्ट फूड, चिप्स, बर्गर, पिज्जे, मतलब ये सारी चीजें हैं जो मोटापे की वजह बनती हैं। तो पहली बात तो हमें ये रखनी है कि हमें अपने फिजिकल वर्क के हिसाब से ही अपनी डाइट को एडजस्ट करना है। दूसरी बात, हमें ये बाजार के फास्ट फूड से पीछा छुड़ाना होगा। हमने नकल की, साउथ की, हमने पश्चिम की नकल की और अपने खाने को बदल दिया। ये नहीं देखा कि जो लोग इस खाने को खा रहे हैं उनके हालात क्या हैं। हमने ये नहीं देखा कि जिन लोगों की नकल करके हम इस खाने को अपना रहे हैं, जिन लोगों के लाइफस्टाइल को हम अपना रहे हैं, उनकी हालत क्या है। अब आप देखिए, मैं खुद इस बात का शिकार हूं। मैंने अपने घर में 2 वॉशरूम बनाए, दोनों में अंग्रेजी सीट, वेस्टर्न स्टाइल सीट लगवा ली। अगर आप पैरों के बल बैठना बंद कर देंगे, यही एक बहाना होता है, आप टॉयलेट जाते हैं, पैरों के बल बैठते हैं, आपके घुटने ठीक रहते हैं। जैसे ही आप पैरों के बल बैठना बंद कर देते हैं, आपका वजन बढ़ना शुरू हो सकता है, आपकी घुटनों की समस्या आनी शुरू हो जाती है। हमने वेस्टर्न स्टाइल को अपना लिया, लेकिन उसके जो नुकसान हैं, उसके जो हानियां हैं, वो हमने कभी नोट नहीं की। तो आज एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वजन कम करने का सबसे आसान तरीका, जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे ये बात सोची जाती है कि मोटापा कम करने के लिए आपको बहुत सारी हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। ये एक तरीका है वजन कम करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, ऐसे लाइफस्टाइल में इतना समय एक्सरसाइज के लिए निकालना, इतना समय बॉडी के लिए देना, वो पॉसिबल होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से लोग मोटे हो रहे हैं, पतले नहीं हो पा रहे हैं। तो मोटापे के नुकसान हैं, जो मोटापा होने के, एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। अगर मारुति कार का इंजन ट्रक में रख दिया जाए और उस ट्रक को पूरा लोड कर दिया जाए, तो आप कल्पना करके देखिए कि वो इंजन कितनी दूर तक चल पाएगा। हमारा शरीर, हमारे सारे के सारे ऑर्गन, हमारे घुटने, हमारे टखने, हमारी टांगें, जितना वजन उठाने के लिए डिजाइन की गई है, अगर हम उससे ज्यादा अधिक वजन इस पे ला देंगे, अगर आपकी बॉडी, आपके टखने, आपके घुटने, आपके एंकल्स, आपके नीज 60 किलो वजन के लिए डिजाइन किए गए हैं और आप 80 किलो वजन इन पे डाल के रोज घूम रहे हैं, तो ये खराब हो जाएंगे, ये ओवरवेट हो जाएंगे। अपनी समर्था से ज्यादा वजन कोई भी उठाएगा, गधा भी बेचारा जो बहुत बोझा ढोता है, अगर उसकी भी समर्था से ज्यादा अधिक बोझ उस पर डालेंगे तो वो भी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी बीमार हो जाएगा, थक जाएगा। तो जो ऑर्गन, हमारी किडनी, हमारा लिवर, हमारे लंग्स, जो ऑर्गन 60 केजी के लिए डिजाइन किए है नेचर ने, उन पे अगर हम 80 केजी, 90 केजी, 80 किलो, 90 किलो वजन डालेंगे, तो हमारे शरीर के वो सभी के सभी ऑर्गन जल्दी थक जाएंगे, जल्दी बीमार हो जाएंगे और जल्दी अपना काम जो है वो सही तरीके से करना बंद कर देंगे। करना क्या है, हम पते की बात पे आते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल फार्मूला। मैं आज डीआईपी डाइट पूरी तरह से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं सिंपल फार्मूला बताऊंगा आपको, बहुत इजी है और आप कल से शुरू कर सकते हैं। आप जो खाते हैं सुबह से शाम तक, जितना खाते हैं उसको अगर आप वजन कर लें, मेजर कर लें,
मान लीजिए आप 2 किलो राशन खाते हैं, सुबह 3 फुल्का, 2 पराठा, दाल सब्जी दही जो भी खाते हैं उसको वजन कर लीजिए कितना खाते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं, रात को क्या खाते हैं। एक और मैसेज है, किसी को आवाज आ रही है तो बताइए। सबको आ रही है जी, आपको ही नहीं आ रही। ये मैंने शुरू में भी बोला था कि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनका ऑडियो शुरू नहीं हो पाया है। 2 4 6 8 9 लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका ऑडियो काम सर कट कट के आवाज आ रही है। तो आवाज के बारे में बाकी सब लोगों को साफ आ रही है, तो आपको नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका कट कट के आवाज आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन वीक है। आप इधर क्लियर है। हाँ इधर क्लियर है सर, क्लियर है सर। यहाँ भी क्लियर है। बस ठीक है जी, इसी से काम चलाना होगा। क्लियर है सर। अपना नहीं आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन चेक करना होगा, आपके वहां से कोई गड़बड़ है तो आपको मेजर करना होगा। अब सुबह से लेके रात तक कितना खाते हैं, मान लीजिए 2 किलो, तो आपको एक रूल बनाना है, एक नियम बनाना है। जितना आप रोज खाते हैं उसका 60%, कम से कम 60%। अगर 2 किलो खाते हैं तो उसका 60% होगा 1 किलो 200 ग्राम। 1 किलो I cannot hear you. 1 किलो 200 ग्राम आपको कच्चा खाना खाना है, कच्चा रॉ फूड। और 1 किलो 200 ग्राम में से आधा फल और आधा सलाद। 600 ग्राम फल आपको खाना है दिन में, और 600 ग्राम ही आपको सैलड खाना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने टोटल खाने का 60% रॉ फूड लेना शुरू कर देंगे, फल और कच्ची सब्जी खाना शुरू कर देंगे, और इसके साथ हल्की फुल्की 1 घंटे की पौने घंटे की एक्सरसाइज, 30 से 45 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज। आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ा रन कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, कुछ भी। कम से कम 30 से 45 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए, आधा घंटा धूप जरूर लीजिए। इतना करने से पहले 4 दिन में आपका 1.5 किलो वजन कम हो जाएगा। 3 से 4 दिन में कम से कम 1.5 किलो वजन कम हो जाएगा। 2 हफ्तों में 3 से 4 किलो कम होगा, और 2 महीनों में आपका वजन जो है 8 से 10% कम हो जाएगा। 10%। अगर आपका 80 किलो वेट तो 8 किलो वजन पहले 2 महीनों में आपका कम हो सकता है। मोस्टली जो होता है इस डाइट से वो क्या होता है कि 20% तक वजन कम होता है। जिन लोगों का वजन अधिक है, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, उन लोगों का 20% तक वजन कम होता है। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो 12 किलो कम होगा, लेकिन फिर 10% धीरे धीरे करके बढ़ेगा। इस डाइट से पहले आपकी बॉडी में जो अनऑर्गेनाइज फैट है, इधर उधर चर्बी जमा है, पेट आगे आया हुआ है, साइडों में चर्बी लटक रही है, ये सारी की सारी चर्बी कम हो जाएगी। पहले 2 महीनों में, 2.5 महीनों में लोग आपको ये बोलना शुरू कर देंगे, क्या हो गया, बीमार हैं आप, इतने कमजोर क्यों हो गए, आप तो बूढ़े लगने लगे, आपकी थोड़ी स्किन भी नीचे लटक सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरा का पूरा जो फैट है उसको कम कर देगी। और उसके बाद अगले 1-1.5 महीने में आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1-1 किलो करके आपका वजन 20% कम हुआ है तो 10% आपका वजन बढ़ जाएगा। फिर आप उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ना बढ़ेगा ना कम। तो इसमें ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है वो मैं बता रहा हूं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, जब आप ये डाइट लेंगे तो बॉडी को जितना वजन चाहिए उतना खुद ही ले आएगी। किसी को कुछ करने की
जरूरत नहीं है। एक बार और बता रहा हूं, मैसेज है किसी का, एक बार और बताइए क्या करना है। आप सुबह से शाम तक जितना खाते हैं उसको मैयर कर लीजिए, कितना, मान लीजिए, अंदाजन लगा लीजिए आप 2 किलो राशन खाते हैं एक दिन में, तो उसका 60% मिनिमम, जितना ज्यादा खा सकेंगे, अगर 70% कच्चा खाना शुरू कर देंगे तो और तेजी से रिजल्ट मिलेगा। 60% मिनिमम, अगर 2 किलो राशन खाते हैं तो 60% 1 किलो 200 ग्राम हो गया। 1 किलो 200 ग्राम रा फूड खाना है, फल और कच्ची सब्जियां, 3-4 तरह की वैरायटी ले लीजिए, 3-4 तरह के कोई भी फल 600 ग्राम खा लीजिए, सुबह सुबह फल खाइए, और लंच में, डिनर में आप 300-300 ग्राम करके सलाद खा सकते हैं। एक थंब रूल है जो, वो क्या है कि कच्चा पहले खाना है, पका हुआ बाद में खाना है। कच्चा खाना पहले खाना है, पका हुआ बाद में खाना है, क्योंकि 2 किलो में 60% आप कच्चा खा रहे हैं, 40% तो पका हुआ भी खाएंगे। तो वो पका हुआ जो खाना, जो भी रोटी चावल दाल जो भी आप रूटीन में खाते हैं, घर का बना हुआ खाना, उसको खाने से पहले आपको पहले सलाद खाना है, उसके बाद आप रोटी चावल पराठा जो भी खाते हैं वो खा सकते हैं। लंच में और डिनर में आप कच्ची सब्जी खाइए, 3-4 तरह की सलाद, खीरा टमाटर मूली गाजर गोभी कुछ भी खाइए, और सुबह 12 बजे तक सुबह सुबह फल खाइए, 600 ग्राम 700 ग्राम फल खाइए। आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने में आपकी बॉडी का जो नेचुरल वेट है, जो शरीर को नेचुरल वजन चाहिए, वहां तक आपका वजन आ जाएगा। आप अंदर से फिट हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल आ जाएगा, 3 महीने में थायराइड भी आपका ठीक हो सकता है, बहुत सारी और बीमारी, आपको एसिडिटी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगी, आपके पेट की और अलग अलग तरह की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, बहुत सारी। ये केवल वजन कम करने की डाइट नहीं है, वजन कम होते ही, क्योंकि बढ़ा हुआ वजन अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है, बहुत सारी बीमारियों की वजह होता है। तो जैसे ही आपका वजन कम होगा, आप देखेंगे आपके घुटने रिलैक्स हो जाएंगे, आपके पाँव में अगर कोई दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा, आपकी कमर में दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा, बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये डीआईपी डाइट का एक सिंपल फार्मूला है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बंधेज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा परहेज नहीं है, केवल इतना करना है कि आपको टोटल खाना जो आप दिन में खाते हैं उसका 60% कम से कम, अधिक जितना खा पाए, 70% खा पाए और बेहतर है, 80% खा पाए और बेहतर है, कम से कम 60% आपको कच्चा खाना है, रॉ फूड खाना है, जिस तरह से नेचर से आता है वैसे ही खाना है, कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। फल धोइए, काटिए और खाइए, सब्जी धोइए, काटिए, छीलिए, तो छीलने वाली जरूरत है छीलिए और खा लीजिए, चबा चबा कर अच्छी तरह से खाएंगे तो आप देखेंगे पहले सप्ताह में ही आपको बहुत सारी चीजों में रिजल्ट मिलेगा, पहले सप्ताह में ही 1.5-2-3 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। तो आप मोटापा नाम की जो बीमारी है, जिसके लिए हम पता नहीं दर दर भटक रहे हैं, कभी जिम जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कोई सप्लीमेंट खाते हैं, कभी कोई तरीका अपनाते हैं, इतना सिंपल, इतना आसान तरीका इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपको अपनी एक भी पैसा कहीं देना नहीं है, एक भी रुपया कहीं खर्चा नहीं करना है, अपने ही घर में बैठ के आपको फल खरीद के लाना है, सब्जियां खरीद के लानी है और उनको खाना है, पेट भर के खाना है। जितना आप, मैंने बोला 600 ग्राम, 60 किलो का जो वजन, जो 2 किलो एक दिन में राशन खाता है उसको 600 ग्राम फल खाना है, 600 ग्राम कच्ची सब्जी खानी है। आप 600 ग्राम से आपका नहीं काम, 800 ग्राम खाइए, 1 किलो फल खाइए। जितना आप पेट भर के फल और सब्जी ज्यादा खाएंगे उतना आपका वजन जल्दी कम होगा। तो हमारा ये भी नारा है, पेट भर के खाइए और वजन कम कीजिए। लोग क्या बोलते हैं, खाना बंद कर दीजिए,
आप किसी हॉस्पिटल में जाके डाइट चार्ट बनवा के लाएंगे, किसी डॉक्टर से जाके डाइट चार्ट बनवा के लाएंगे, वो आपको इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। आपको सुबह 1 रोटी खानी है, इतना सा दही लेना है, इतनी सी दाल लेनी है, दोपहर को ये खाना है, शाम को ये खाना है, इतना सारा बना के दे देगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते। कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल खाना कितना खाते हैं उसका 60% कम से कम कच्चा खाना है, और रूल ये है कच्चा पहले खाना है, पका हुआ बाद में खाना है, और तुरंत खाना है, गैप नहीं डालना। ये नहीं है अभी मैंने 2 बजे सलाद की प्लेट खा ली और 3 बजे मैं रोटियां खाने बैठे, ऐसा नहीं। 2 बजे आपने सलाद खाया, सलाद फिनिश हुआ, बाकी जितनी भूख है आप रोटी दाल चावल जो भी खाना है खा सकते हैं। ऐसे ही डिनर में शुरू में आपको सलाद खाया, और रात का खाना आपको 8 बजे से पहले पहले फिनिश करना है। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अपनाया हुआ है, परखा हुआ है, लॉजिकल है, और क्या बोलूं मैं, एविडेंस बेस्ड साइंस पे है। ये कोई दादी माँ का नुस्खा नहीं है, एविडेंस बेस्ड साइंस पे आधारित ये डाइट है, ये फॉर्मूला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, आपके आसपास जितने भी लोग ओबिस हैं, मोटे हैं, जितने भी लोग मोटापे से परेशान हैं, आप लोग इसी सिंपल से फॉर्मूले से उन लोगों की मदद कर सकते हैं। उनको बताइए, आप जितना ज्यादा कच्चा खाएंगे उतनी जल्दी आपका वजन जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, जितना आपकी बॉडी को चाहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर कहेंगे मेरा जी 50 किलो कम नहीं होगा, नेचुरल, ये कोई दवा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, आर्टिफिशियल चीज नहीं है। आपकी मर्जी से कम नहीं होगा, आपकी बॉडी की मर्जी से कम होगा। जितना आपकी बॉडी को नॉर्मल वेट चाहिए उतना वजन बॉडी मेंटेन कर लेगी, और जीवन भर उसके बाद जब तक आप ये डाइट लेते रहेंगे तब तक आपका वजन दोबारा कभी भी नहीं बढ़ेगा। आमतौर पे आपने देखा है लोग दवाएं खाते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, जैसे ही छोड़ देते हैं तुरंत वजन फिर वहीं आ जाता है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सर्जरी करवाई। आपको पता है सर्जरी में वो अंदर से कुछ ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि थोड़ा सा खाना खा के आपकी भूख मर जाती है, खाना ही कम करता है व्यक्ति, और एकदम आप देखेंगे लोग लीन पतले होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर मोटे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये डाइट अगर आप रेगुलर लेंगे तो दोबारा मोटे नहीं होंगे, आपका वजन दोबारा नहीं बढ़ेगा। तो जो पहले वजन कम होता है उसके बाद जो वजन बढ़ता है वो आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आपके मसल्स का वजन बढ़ेगा, आपकी बॉडी अंदर से मजबूत होगी तो वजन बढ़ेगा, इधर उधर फैट जमा नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब तो बोलते हैं कि हम लोग स्कैन करवा करवा के अपने अंदर ट्यूमर ढूंढते हैं ना, स्कैन करवाओ जी मेरे अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं। ये जो इतना बड़ा ट्यूमर पेट के ऊपर लिए घूमते हैं इसकी चिंता ही नहीं करते लोग। आपने देखा हो हमारे पंजाब में तो बहुत बड़े बड़े पेट हैं लोगों के, तो कोई परवाह नहीं है, खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं, और फिजिकल काम कोई नहीं है, शारीरिक काम कोई नहीं है, तो वजन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। फिर 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक होता है, किसी को 45 साल की उम्र में ब्लॉकेज होती है, बाईपास सर्जरी बोल दी जाती है। ये सारी चीजें तो आप देखेंगे, अगर पेट पे फैट जमा हो रही है तो नाड़ियों के अंदर क्या नहीं होगी, होगी, अंदर भी फैट जमा होगी। तो हमें मोटापे से बचना है, ये एक सबसे आसान अच्छा परखा हुआ फॉर्मूला है। आप लागू करके देखेंगे, 1 सप्ताह बाद ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन वजन करके शुरू कीजिए, ताकि आपको पहले सप्ताह में पता चल जाए कितना वजन कम हुआ। तो 2 से 2.5 महीने लगेंगे, आपका वजन नॉर्मल आ जाएगा। तो आज की इस मीटिंग की समाप्ति करने से पहले जिन लोगों को ऑडियो नहीं आया मैं उनसे माफी चाहता हूं। ये वीडियो, ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जिन लोगों ने इन सबको इनवाइट किया है आप इनसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये 1 घंटे का आधे घंटे का समय निकाला लेकिन उनको ऑडियो नहीं आया, वो सुन नहीं पाए, मैं चाहता हूं कि उन तक ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाए। तो आप उन सब लोगों को फॉरवर्ड कर देना ये रिकॉर्डिंग, जिन लोगों को भी आपने इनवाइट किया है। तो और जो भी आपका प्रश्न होगा, चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी है जी,
चाय और कॉफी बहुत नुकसान करती है, चाय कॉफी नहीं लेंगे बहुत अच्छा। अगर आप नहीं रह सकते तो बिना दूध की चाय आफ्टर लंच एक आध कप ले सकते हैं, बिफोर लंच कभी मत लीजिए। तो आप का कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी समस्या है, उन लोगों से संपर्क कीजिए जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है। आप इस पेड ट्रेनिंग को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप उन लोगों से संपर्क कीजिए जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है। आज के लिए इतना ही, मीटिंग का समय समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। शुक्रिया, मेहरबानी, गुड नाइट।